हिंदी आई थिंक यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ अलंकार, अनुप्रास, यमक, है ना, अतिशयोक्ति। तो वही अलंकार को इन इंग्लिश वी कॉल इट एज poetic devices. Sometimes we also call as figure of speech when we are using it in the drama. हम उसको ड्रामा वगैरह में यूज कर रहे हैं तो हम figure of speech के नाम से कहते हैं. And when we are using it in the poems, we call it as the poetic devices. And in your 10th standard this year, you are having all the poetic devices that is normally there in our books. पहले नहीं था. In the earlier, मैंने आपको उस दिन बताया था that we used to have another book which was called as English Communication. In that we did not have these kinds of poetic devices which you are having right now. The very first जो हम start करते हैं, you don't need to write it because I will share the PDF with you on your WhatsApp. ठीक है, मैं WhatsApp पर आपको PDF शेयर कर दूंगी. Just understand it. सबसे पहला हमारा जो आप लोगों ने हमेशा ही किया हुआ है वो हमारा आता है सिमिली. सिमिली यानी कि when we are comparing two things, when we are comparing two things, for example if I am taking this book और मैं कहती हूँ it is as green as grass, it is as green as grass, तो मैं इस ग्रीन कलर को घास से जो है कंपेयर कर रही हूँ. So that is why I use it as simile, जिसमें we are using the word as or like, as or like. हम जो यूज कर रहे हैं वो होता है as or like. Most of the time the first one which comes in your paper is simile. Second आपका simile से related है metaphor. Metaphor अभी हमने इसी वाले चैप्टर में किया था, इन लेंचो वाले चैप्टर में ही किया था. Letter to God में frozen pearls, frozen pearls. यानी कि आपका मेटाफॉर जो है इट इज ऑल्सो कंपैरिजन, बट वी आर नॉट यूजिंग एज. जैसे कि मुझे एक कलर को डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना, एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज कोल, तो वो मेरा हो जाता है सिमिली. लेकिन अगर मैं कहूँ ना ब्लैक कोल ब्लैक, कोल ब्लैक, कोल ब्लैक यानी कि कोल ब्लैक का मतलब है ब्लैक मतलब कि कोल के जैसा ब्लैक, कोल के जैसा ब्लैक. फ्रोजन पर्ल्स इन द लेटर टू गॉड हमने किया था फ्रोजन पर्ल्स, दैट इज आपका मेटाफॉर. जो आपके हेल्स थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे मोती हो बट फ्रीज हुआ, फ्रोजन. जैसे मैं कहूँ एक एग्जांपल है जो सबसे कॉमन है, एक टीचर है, आप मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था वो सचिन तेंदुलकर का, वो उसका वाला अक्षय कुमार वाला. अक्षय कुमार का जो एक नया ऐड आ रहा है निर्मा, उसके अंदर he calls a small child. सबसे पहले तो वो कहता है हुसैन और एंड में कहता है पिकासो. तो वो कहता और मेरे पिकासो और मेरे हुसैन जी क्या कर रहे हो. अब वो बच्चा हुसैन थोड़ी है. यहाँ पर एमएफ हुसैन was a painter, so he is indirectly comparing that child to a painter. वो डायरेक्टली नहीं कर रहा है. यू आर पेंटिंग एज नाइस एज एमएफ हुसैन की जगह वो कहता और मैं मेरे एमएफ हुसैन, यानी कि ही इज इनडायरेक्टली कंपेयरिंग. देन वी कॉल इट एज मेटाफॉर. मेटाफॉर आपके अमांडा में भी है, अमांडा वाला जो पोएम आएगा उसमें भी है. इट इज देयर इन मेनी ऑफ योर अदर पोएम्स. हर एक पोएम में आपके मेटाफॉर कहीं ना कहीं आता है. इट्स वेरी
कॉमन मीन्स व्हेन यू आर नॉट व्हेन यू आर कंपेयरिंग द थिंग्स, लेकिन आपके ये शब्द नहीं लिखे हैं, एज, लाइक, ये सब नहीं लिखे हैं. I met my मतलब मेरी जो मम्मी पापा के जो रिलेटिव्स थे, मतलब मेरी नाना जी की डेथ थी, तो नाना जी की डेथ थी, I was in I think 9th or 10th standard. 9th और 10th स्टैंडर्ड में थी, इससे भी बहुत देखी मैं फिर से. तो बहुत सालों बाद मतलब पापा के जो रिलेटिव्स थे, मतलब मेरे पापा के रिलेटिव्स थे, उनसे मैं मिली. एंड मेरी मम्मी और मेरे पापा रिलेटिव्स हैं, मतलब दे आर रिलेटिव्स. हुआ क्या कि जब उन्होंने मुझे देखा, तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मैं वो मेरे दादाजी की बहनें थी, मेरी दादाजी की बहनें यानी कि पापा की बुआ. एंड जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, दे सेड मेरी भाभी आ गई. एंड देन दे सेड आई वाज वेयरिंग एन ऑरेंज साड़ी, एंड वो साड़ी मैंने इसलिए नहीं पहनी थी, मुझे साड़ी पहनने का शौक था, वो इसलिए था कि मेरे पास उस वक्त कपड़े नहीं थे, वो कुछ गीला करना था, मेरी कजिन का घर साथ में था, तो साड़ी उठा दी. वो लोग मेरे से बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उनके पास साड़ियाँ ही थी, तो मैंने साड़ी खरीद ली. तो दे सेड यू लुक, मतलब भाभी, मेरी भाभी आ गई. देन दे सेड यू आर, फिर उन्होंने बोला यू लुक लाइक अवर भाभी, बिल्कुल तुम्हारी जो दादी थी वो बिल्कुल ऐसी थी. तो पहले उन्होंने कहा, देखते ही कहा, मैं तमिल में बोला वो हमारी भाभी. एंड मुझे ना उन्होंने जो वर्ड भाभी बोला था ना, वो इसलिए मुझे याद है, वो तमिल में एग्जैक्टली हम तो मन्नी बोलते हैं, वो लोग उन्होंने प्रॉपर्ली बोला मदनी. तो आई केम टू माय मदर, मैंने कहा मम्मी, वो मुझे देख के ना ऐसे कुछ बोले थे, मदनी बोले थे. मम्मी ने बोला दे आर सेइंग भाभी. देन लेटर ऑन दे सेड तुम्हारी शक्ल बिल्कुल हमारी मदर की, बट पहले उन्होंने यही बोला मेरी भाभी आ गई. तो दिस इज मेटाफॉर, दिस इज मेटाफॉर. When you are making a comparison to someone without using as or like. ठीक है. थर्ड आपका आता है इलेक्ट्रिशियन. ये पहले वाले सारे इजी हैं, पीछे वाले थोड़े से ट्रिकी होंगे. इलेक्ट्रिशियन हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास अलंकार. When the first letter in a sentence, अगर एक सेंटेंस है और उसमें फर्स्ट लेटर जो है, the consonants are repeated. The consonants और the sounds आपके जो है वो repeat होते हैं, मतलब the sounds can be there. जैसे आपका वो जो हिंदी में है, चंदू के चाचा के चंदू की चाची को चांदनी चौक से चांदी चांदी की चम्मच में चटनी चटाई, च च च च च. Similarly, the first letter should, कभी कभी क्या होता है इसमें बीच में and भी आ जाता है. It is there in your poem, that is again I am saying and भी आ जाता है, but that doesn't, अगर वो दो तीन वर्ड्स के बीच में ही है तो we use it as alliteration. Like bold and beautiful, bold and beautiful, and आ गया बीच में, but still it will be considered as alliteration. ठीक है. Repetition आपका होता है repeating of the words. आपके repeating of the words inside a statement. ये मैं क्यों बोल रही हूँ अभी नेक्स्ट बताऊंगी तब पता लगेगा. Repeating of a word जैसे help, help. He called me again and again. He called me again and again. दो बार again and again आया, तो this is called as repetition, right? Fifth is आपका anaphora. सबसे ज्यादा आपके पोएम्स में anaphora, assonance,
अमांडा पोएम नहीं, अमांडा नहीं, द डक एंड द कैंगरू में आपके ज्यादातर सारे के सारे हैं। मैम ये फोर्थ वाले पे क्या लिखा है? व्हेन एक सेंटेंस है लो इन द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंट सेंटेंस, जैसे कि आई सेड, आई टोल्ड, आई हर्ड, यानी कि अगले अगले लाइन में द सेम वर्ड इज रिपीटेड। आपके पोएम में आता है, अभी आएगा पीछे, एंड बॉल पोएम में है, द बॉल पोएम में है बाय बेरीमैन, एंड मतलब हर सेकंड लाइन में आफ्टर द नेक्स्ट लाइन, पहली लाइन में एंड है, फिर सेकंड लाइन इज आल्सो स्टार्टिंग विद एंड, यानी कि द लाइन स्टार्ट्स विद द सेम वर्ड, द लाइन स्टार्ट्स विद द सेम वर्ड इन द कॉन्सिक्यूटिव लाइंस, अगले अगले लाइन में, right? Then it is called as anaphora. आपके बहुत सारे poems में anaphora is there. It is there in your poems. Specifically, if you look into the ball poem, and करके वो आता है. I'll show you. Yep. Change this book, Mahima. No, sorry, Ananya. Change this book, it is misprinted. See, what is the boy now who has lost his ball? What? Again, merrily, दोबारा से merrily. It is repeated. So when the words are repeated in the next line, जैसे कि आपके अमांडा में देखिए, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulder. यानी कि don't और don't आपका अगले अगले लाइन में repeat हुआ. It is called as anaphora. It is called as anaphora, right? Change this book if it's possible. It's misprinted. The next is आपका assonance. Assonance आपका again it is there in the animals poem. Then it is there in one more poem, I think इसमें भी है, ball poem में भी है assonance. Assonance का मतलब होता है जहां पर आपके same vowels repeat होते हैं within the words. जैसे I had seen him in teen. तो यहां पर this sound यानी कि आपका vowel, it can be a e, it can be double e, it can be a single e, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही vowel होगा, कभी कभी double भी हो जाते हैं आपके बॉल पोएम में है आय इसी तरीके का, उसको हम कहते हैं assonance. I'll show you. This is there here. boy now ओ आपका रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं assonance. ऐसे बहुत सारे आपके every poem you will be having assonance. ये देखो ये आपका anaphora, some say है ना anaphora. So when the vowels are repeated, जैसे now how o is repeated, तो आपका when such words come आपके आते हैं, you will be having अमांडा में भी assonance है, then I think it is there in the this dragon the custard वाला जो है उसमें है, the dragon the custard के अंदर you have all kinds of poetic devices.
उसके अंदर सिमिली भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है, ओनोमेटोपोइया भी है, उसके अंदर एजोनेंस भी है, एनाफोरा भी है, यू हैव ऑल। अगर आप एक बार उसे कर लेते हो तो सारे के सारे आपको याद हो जाते। द लास्ट वन, yes, in the first line where it is repeated, किसमें repeat है? इस one bold and beautiful में, उसमें तो ब is repeated. When the vowels are repeated, then it becomes assonance. मैम I had seen in and seen में. Assonance का उल्टा होता है consonance. आपकी नहीं है. It is not there as a part. उसका उल्टा होता है consonance. Consonance का मतलब होता है when the consonants are repeated. जैसे I tile, I-L-E-L repeat हो रहा है, tile में L repeat हो रहा है. तो when the consonants are repeated, they are called as consonants. When the vowels are repeated, they are called as the assonants. Right? Anaphora and assonance आप लोगों के लिए नया होगा, since I think that you might have not done. The next is personification. Personification. Person का मतलब क्या होता है? इंसान. Person का मतलब होता है इंसान. Right? अब किसी नॉन लिविंग को, किसी नेचुरल एलिमेंट को, जब हम लोग किसी नॉन लिविंग को, किसी नेचुरल एलिमेंट को we are denoting using the word he or she. जब हम किसी नॉन लिविंग या फिर किसी नेचुरल एलिमेंट को करते हैं, the sun came upon the right, he was burning. अब हमने sun को he बोला, the sun came upon the right, he was burning. अब he बोला, अब sun he थोड़ी है. Sun is not he, sun is it. It is a natural element. It is but हम उसको he बोल रहे हैं. The moon was looking bright. He was smiling upon me. He was smiling upon me. अब moon मुझ पर थोड़ी हंसता है, but हमने he use किया है. That becomes personification. That becomes personification. Onomatopoeia. Onomatopoeia. When there are some sound words हैं, they are not having any dictionary meaning. Shh, hiss, crack, hup. ये जो words होते हैं, which do not have any, they are only the sound words, they are the gestures. Shh, keep quiet. Shh, हमने ये word use किया sh. This is आपका onomatopoeia. This is there in your dragon the custard वाले में है. Dragon the custard वाले में है. With tangling, with jangling. Jangling, जब मैं बोल रही हूँ ना jangling, तो आपको समझ आ रहा होगा चन 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 word. हम बोलते हैं ना, मैम बोला छन 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 करके आ रहा था. मैम बोला टक 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 कर रहा था. Now this टक टक जन जन doesn't have any word. जमजम तक तक कोई वर्ड नहीं होता है, but they are the sound words to give the meaning to the action, और उनको हम कहते हैं onomatopoeia, right? अनन्या, महिमा, I will be sharing the PDF with you. Please understand this assonance once again. Okay. Can I first complete and then can I take it? Yes. Because I can take some example also. The next is आपका आता है enjambment. It is also there in your poems. सारे है. मतलब enjambment मतलब होता है normally जब हम poem को लिखते हैं, whenever we are writing a poem, हमें जैसे कि he stood there, हमें ऐसे लिखना होता है he stood there, फिर कॉमा कॉमा he went back. ये मैं तो जनरल में लिख रही हूँ, मतलब
there is no comma here. The way a crow shoot on me, है ना, there is no comma, there is no comma. देखो यहाँ पे comma लिखा है, यहाँ comma नहीं है. The way a crow shoot on me, ये तो एक sentence लग रहा ना, ये poem तो नहीं लग रहा. The way a crow, और फिर there is no comma, there is no full stop. इसको हम बोलते हैं enjambment. When the poem's lines continue to the next line without usage of any full stop, any what we call as comma, semicolon, कोई भी हम punctuation marks नहीं यूज कर रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं enjambment. आपके पहले ही poem में enjambment is there and it comes in your paper also. The last but not the least is transferred epithet. ये जो transferred epithet है, this is there only in your ball poem. आपके जो बॉल पोएम है उसके अंदर आपका ये वाला है ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब हो जाता है जब हम एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं. एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं. एडजेक्टिव्स तो आपको पता है विशेषण, राइट, टू मॉडिफाई द नाउन्स एंड टू क्रिएट सम अदर मीनिंग. मतलब हम कह सकते हैं कि देयर आर, मतलब उसके कुछ और मीनिंग है. मीनिंग बोल कुछ रहा है बट द एडजेक्टिव एक्चुअली इज कन्वेइंग सम डीप मीनिंग. द आपके एक और भी है मेरे ख्याल में एनिमल्स. एनिमल्स वाला एक पोएम है, उसमें भी है वी हैव द, बट एक ही पेपर में एक ही आया हुआ है एंड दैट इज फ्रॉम द बॉल. The poet is trying to use the adjective. उसने use तो सिर्फ adjective किया है, but उसके meaning जो है it is having something else. जैसे I had sleepless nights. I had sleepless nights. अब sleepless nights का मतलब क्या होता है? Sleepless is here used as an adjective और night आपका जो है it is a noun. अरे मुझे नींद नहीं आ रही थी, मीनिंग तो यही है ना उससे, बट यहाँ पर the sleepless night is actually want to convey that I was very much tensed. You are giving some other meaning through the adjectives. यहाँ sleepless night is referring to my tension. मैं बहुत tense थी. I only know how many sleepless nights I have spent. अब यहाँ sleepless night जो है, it is conveying that I was so tensed. हमारे 11th में भी poem है, in 11th standard you have the first poem जिसके अंदर है the sea which had not changed. The sea which had not changed या which seemed to be less changed. यहाँ पर the sea which seemed to be less changed washed away their transient feet. Washed away their transient feet. यहाँ पर कहने का मतलब था transient मतलब होता है temporary. Transient मतलब होता है temporary. And यहाँ पर इस लाइन के थ्रू पोएट कहना चाहता था that sea is eternal, वो कभी मरता नहीं है, and the humans are mortal. The humans are mortal. Transient feet मतलब हमारा, हम लोग जो है on this earth we are temporary, we are transient. हमारे इस मतलब की धरती पर हमारे पैर जो है वो कुछ दिनों के लिए है और सी हमेशा रहता है. So through these lines he wanted to convey the mortality and immortality. This is called as transferred epithet. बहुत अलग सा है ये, but they have introduced in 10th standard. आपने मुझसे कहा you want assonance,
right? नहीं, this is one of the example. We have this example. Fleet, feet. Fleet is आपका लंबा अलग का group and feet, pet, sleep. यहाँ पर this double e यानी कि जो मात्रा है e की मात्रा जो है वो repeat हुई है. Like that it is there for try to light the fire. एक और है try to light the fire. यहाँ पर I light, fire I, दोनों एक ही साउंड दे रहे हैं. Light fire, light fire. तो जो ये रिपीट हो रहा है इसको हम assonance कहते हैं, right? Within the sentence, when the in between 2 or 3 words, the same kind of vowel or vowel sound जो आपके repeat होते हैं, जैसे no how, जैसे कि how now, how h o तो o आया, now n o o आया. I know how, तो know how तो now how, ऐसे जो words repeat होते हैं उसको हम कहते हैं assonance, right? So this is poetic devices. I'm sharing it on your WhatsApp, right? You can revise it, and I'll also share the video of the same. You can once, if you want, you can listen to it one carefully. और जब हम लोग अपने whenever we are doing our poems, you will be able to find out. ठीक है ना? And why I'm doing it, because in our prose also we are getting the questions like frozen pearls. Frozen pearls. और बाकी तो नहीं आते हैं, assonance आ जाता है आपका. Anaphora is used only for the poems. Anaphora आपका poems में आता है, but in your poems you are having. And if you are once reading the poem, what I said, custard वाला जो poem है, Dragon the Custard, if you read it, you will find all those. आपको सब कुछ मिल जाएगा. You will be having assonance also. You are having personification. You are having what we call as simile. सब कुछ है. Simile भी है, metaphor भी है, onomatopoeia भी है. And in our ball poem, which is one of the most important, मैं कह सकती हूँ कि poems में से एक है, उसमें भी आपको जो है 3-4 ऐसे poetic devices दिखाई देंगे. ठीक है? So with this we end this session. You can log off. Bye.